तो नहीं होता छिक्का टूटना, वैसी राजद वाला कूद गया। अरे छिक्का टूटा मांझी जी बोल दिए। अरे कुछ पढ़ो लिखोगे, कुछ समझते हो बात के। ये कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी जी के आरोप से अपने आप को जोड़ रहे हैं तो अजय डांगी आप ही का विधायक जीता है ना, तो जाली जीत है ना, तेजस्वी यादव का जाली जीत है ना। बताइए 25 को विधायक है, 24 को सिरिंज से खिंचा गया होगा कि कोर्ट के अनुमति के बगैर पासपोर्ट नहीं इनका रिलीज होगा। ये आएंगे तो फिर पासपोर्ट जमा करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा फ्री हैंड हैं कि जब मन होगा चल जाइएगा। आप मुकदमा के आरोपी आर्थिक अपराध के, मान लीजिए भाग गए उधर रह गए, तब आप पिताजी बीमार है, बेटा घूम रहा है, ऐसा सुने कहीं? मैंने पिताजी बेचारा जड़वा में घर बनवा रहे हैं, ईंटा गिनो, बालू गिनो, कौन दिया नहीं दिया, किसके माध्यम से आया नहीं आया, मजदूर को कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट करने वाला कौन आदमी है। अब बताइए तो बुढ़िया में यही सब काम में बचल है। माँ बाप का सेवा न करता है आदमी जी। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में जो है सियासी हलचल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तेजस्वी जी का मामला, फिर नीतीश कुमार जो महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे थे उसका मामला, और अब जाके जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, जीतन राम मांझी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अगर हार रहे थे तो फ़ोन कर देते, डीएम साहब से बोल के हम जितवा देते, पहले भी बोले थे। इस सोशल मीडिया पर यह बयान जारी हो रहा है, उसके बाद उनका ट्वीट आया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो नहीं होता छिक्का टूटना, वैसी राजद वाला कूद गया। अरे छिक्का टूटा मांझी जी बोल दिए। अरे कुछ पढ़ो लिखोगे, कुछ समझते हो बात के, कि एकदम लगता है कि तेजस्वी यादव जो भागे हैं ना बिहार से, देश से कहा जाता है, कहता है देश से बाहर है, कहाँ है, क्रिसमस मनाने के बाद आ जाएंगे, मनाने गए हैं। सुने? अच्छा, मीडिया स्रोत में एगो कौन तो गुंडा है, यूपी का गुंडा है, हाँ। जेल उल में का रहा है, अभी 1 साल पहले जेल से छूटा है। अच्छा, उसी के साथ गए, मीडिया बता रहा है। अच्छा, तो वो ज्ञान एक से एक देता होगा कि ना, नेताजी आप ऐसी हार गए कि आपको हरा दिया सब। अरे तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी जी के आरोप से अपने आप को जोड़ रहे हैं तो अजय डांगी आप ही का विधायक जीता है ना, तो जाली जीत है ना, तेजस्वी यादव का जाली जीत है ना। बताइए 25 को विधायक है, 24 को सिरिंज से खिंचा गया होगा, ओकरे मन जानता होगा कि कौन कौन हमको दंड में लगा है, कितना मुश्किल से गाड़ी धराया, अब ओकरा कह रहा है कि फर्जी जीत है ही। अच्छा, देखिए, अगर जो है तेजस्वी यादव जो है पता है कि विदेश गए हैं, ये गए हैं, तो फिर भाजपा वाले वो पोस्टर काहे जारी कर दिए कि तेजस्वी यादव लापता है? लापता का मतलब यही ना हुआ। अगर विदेश जाने का मतलब आप विदेश गए, कोर्ट से परमिशन लिए, कहाँ बताए पब्लिक को? कोर्ट से परमिशन लेके जाएंगे, जाना है ना, इन पर मुकदमा, इन पर कोर्ट का आदेश है। अच्छा, कि कोर्ट के अनुमति के बगैर पासपोर्ट नहीं इनका रिलीज होगा। ये आएंगे तो फिर पासपोर्ट जमा करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा फ्री हैंड हैं कि जब मन होगा चल जाइएगा। आप मुकदमा के आरोपी आर्थिक अपराध के, मान लीजिए भाग गए उधर रह गए, तब इसलिए नियम है, वो कानून इन पर जकड़ बंदिश लगाए हुए, वो आज से नहीं है, इनका बाबूजी पर ही सब है मामला। देखिए, अगर वहीं पे पूछा जाता है राजद वाले से तो बोलते हैं कि काम पे फोकस करिए, जनता के लिए काम करिए। तेजस्वी यादव के पीछे काहे पड़े हैं? अरे काम के फोकस नहीं करेंगे, काहे? राजकोष के खजाना का पैसा लीजिएगा, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा लीजिएगा, सिपाही सुरक्षा व स्पेशल ब्रांच को नहीं बता के जाइएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसका नौकरी कोई लिख देगा तो नौकरी संकट में पड़ जाएगा। भाई हमारा सिक्योरिटी है, उसको जानकारी नहीं रहेगा कि हम कहाँ गए हुए हैं। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में, तो आईजी को सूचना दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा तो बेचारा नौकरी संकट में उसका पड़ेगा। तो न परिवार, आप पिताजी बीमार है, बेटा घूम रहा है, ऐसा सुने कहीं? मैंने पिताजी बेचारा जड़वा में घर बनवा रहे हैं, ईंटा गिनो, बालू गिनो, कौन दिया नहीं दिया, किसके माध्यम से आया नहीं आया, मजदूर को कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट करने वाला कौन आदमी है। अब बताइए तो बुढ़िया में यही सब काम में बचल है। माँ बाप का सेवा न करता है आदमी जी, कि पिता बीमार, बेटा लापता, सैर सपाटा पर चल पड़ा। हे भगवान,
घोर कलयुग है। एक सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, देखिए 7 निश्चय जो 3 आया था उसको लेकर भी काफ़ी जो है विपक्ष इस पे हावी हो रहा है कि ये हमारे टाइम पे भी था। 1 और 2 जो आया वो पूरी तरह से फेल हो गया, उसमें मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें हुई। तो राघोपुर में कौन बनाया हर पंचायत में स्कूल? लालू जी अपन खेतवा बेच के बना दिए कि फूलगोभी बेच के बनाए थे? वो 7 निश्चय का हिस्सा था। वैशाली में इंजीनियरिंग कॉलेज 10 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं, वो 7 निश्चय का। और घरवा में जनरेटर हट गया, बिजली जल रहा है टुबुर टुबुर, वो 7 निश्चय का हिस्सा है ना। पॉलिटेक्निक उसी का हिस्सा है ना। हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़े, तो इसमें आपका कुछ देन है? ये सब 7 निश्चय का देन है। और निश्चय समझबो करते थे, ये था भेजा में घोषणा करते थे, घोषणा पत्र जांच कर दें, धरा जाएगा, तब खटाखट धरा जाएगा। पिताजी से लेकर बेटा तक का इलाज कर देंगे उसमें। चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को, और चाहे बात तेजस्वी यादव की हो या जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी पे साफ साफ कहना है कि ये जांच का विषय है, तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को जो है सामने रखा गया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं प्रतिक्रिया में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ पुण्य सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।